आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पाशुपत संप्रदाय के बारे में। पाशुपत संप्रदाय के संबंध में आजकल लोगों के अंदर बहुत भ्रम है। उन्हें लगता है कि पाशुपत संप्रदाय का संबंध वैदिक धर्म से है। इस वीडियो को देखने के बाद उनका सारा भ्रम दूर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पाशुपत संप्रदाय के बारे में ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपका पूरा दिमाग हिला देगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख तथ्यों की, यानी इस वीडियो के अंदर मैं किन किन तथ्यों पर बात करने वाला हूं उस पर बात करते हैं। नंबर एक, पाशुपत संप्रदाय का परिचय, इसकी बात करूंगा मैं। नंबर दो, लकुलिस का परिचय। नंबर तीन, पाशुपत संप्रदाय का इतिहास। नंबर चार, पाशुपत संप्रदाय का मूल धर्म, यानी पाशुपत संप्रदाय किस धर्म का संप्रदाय था, उस पर बात करेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऐतिहासिक स्रोतों पर, यानी इस वीडियो के अंदर मैंने जो जानकारी ली है वो किन किन ग्रंथों से ली है उन पर बात करते हैं। नंबर एक, हिंदू धर्म, अतीत और वर्तमान। नंबर दो, वेनसोंग का भारत यात्रा विवरण। नंबर तीन, वेदांत दर्शन। नंबर चार, सर्व दर्शन संग्रह, जो माधवाचार्य का है, उससे मैंने जानकारी ली है। तो इन चार ग्रंथों से मैंने जानकारी ली है और वही जानकारी मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाशुपत संप्रदाय के परिचय पर। पाशुपत शब्द पशुपति से बना है। जिस प्रकार हमारे लिए गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी आदि पशु हैं, उसी प्रकार महादेव के लिए सारे प्राणी मात्र पशु हैं, क्योंकि इन सब में ज्ञान का अभाव है और इन पशुओं के पति महादेव हैं। अतः महादेव ही पशुपति कहलाते हैं। तो पशुपति कौन है? महादेव ही पशुपति हैं। उन्हीं के नाम पर इस संप्रदाय का नाम रखा गया है। माहेश्वर संप्रदाय के अंतर्गत पाशुपत संप्रदाय, शैव संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और कापालिक संप्रदाय आते हैं। इन संप्रदायों के मूल ग्रंथों को शैव आगम कहा जाता है। आप लोगों को एक जानकारी मैं और देता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों को बहुत कम इसके बारे में जानकारी होगी। जिसने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा उसे ही इस विषय की जानकारी होगी। आप लोगों ने माहेश्वर संप्रदाय का नाम सुना होगा। तो माहेश्वर संप्रदाय के अंतर्गत ही ये पाशुपत संप्रदाय आता है और लकुलिश जो थे वो माहेश्वर संप्रदाय के एक आचार्य थे। बाद में लकुलिश ने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी। ये तथ्य आपको ध्यान रखना है, इसकी चर्चा मैंने यहीं पर की है। कभी कभी इतिहासकार क्या करते हैं कि पाशुपत संप्रदाय के अंतर्गत इनको लिखते हैं, शैव संप्रदाय, कालामुख, कापालिक इनको लिख देते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। ये चारों संप्रदाय माहेश्वर संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। पाशुपत संप्रदाय को लकुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया था तथा पाशुपत संप्रदाय को लकुलिस दर्शन या नकुलिस दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसोंग के भारत यात्रा विवरण में भी किया गया है। पाशुपत संप्रदाय के असंख्य ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं, जिससे इस संप्रदाय की वास्तविकता का आभास होता है। पाशुपत संप्रदाय को अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखोगे तो इसके बहुत सारे जो ऐतिहासिक प्रमाण हैं वो मौजूद हैं। पाशुपत संप्रदाय के बारे में सबसे पहले प्रमाणित जानकारी माधवाचार्य के सर्व दर्शन संग्रह से प्राप्त होती है। सर्व दर्शन संग्रह के बारे में एक वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी। सर्व दर्शन संग्रह में माधवाचार्य ने सबसे प्राचीन जो दर्शन है वो किसको माना है? चार्वाक दर्शन को माना है। इसके बाद बौद्ध दर्शन को माना है। इसके बाद जैन दर्शन को माना है। माधवाचार्य के सर्व दर्शन संग्रह में कई दर्शनों की चर्चा की गई है, जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, तब आपको विस्तार से समझा दूंगा। माधवाचार्य के सर्व दर्शन संग्रह में पाशुपत संप्रदाय को नकुलिस दर्शन के नाम से वर्णित किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहां पाशुपत संप्रदाय के नाम से इस दर्शन को वर्णित नहीं किया गया है, नकुलिस दर्शन के नाम से किया गया है।
पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख महाभारत महाकाव्य में भी हुआ है, जबकि पाशुपत संप्रदाय की शुरुआत प्रथम शताब्दी ईस्वी से मानी जाती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। पाशुपत संप्रदाय की शुरुआत कब से मानी जाती है? प्रथम शताब्दी ईस्वी से मानी जाती है। और जो लकुलिस थे उनका समय भी यही माना जाता है, इससे प्राचीन नहीं माना जाता है। और पाशुपत संप्रदाय के जो प्रमाण मिलते हैं वो प्रथम शताब्दी के बाद ही मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलते हैं। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। सभी भारतीय दर्शनों में लकुलिस दर्शन का एक विशेष महत्व है, जिसमें शरीर को राख में लपेटना और मंत्रों का जाप करना शामिल है। तो ये तो था पाशुपत संप्रदाय का परिचय। अब बात करते हैं लकुलिस के परिचय पर। लकुलिस की मूर्तियां सबसे ज्यादा गुजरात और राजपूताना में मिलती हैं। इन मूर्तियों का सिर बालों से ढका रहता है। दाहिने हाथ में बीजपुर का फल यानी बिजौरा का फल तथा बाएं हाथ में लाठी को इतिहासकार लिखते हैं लगुड़ रहता है। लाठी या लगुड़ को धारण करने के कारण ही इन्हें लकुलिस के नाम से संबोधित किया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। भगवान शंकर के 18 अवतारों में लकुलिस को प्रथम अवतार माना जाता है। भगवान शंकर के 18 अवतार हुए हैं, उनमें जो प्रथम अवतार थे वो लकुलिस थे। और लकुलिस का समय कब था? प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास। इस तथ्य को आपको अच्छे से समझना है। लकुलिस के समय को लेकर विद्वानों में मतभेद है, परंतु लकुलिस का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास ही माना जाता है। लकुलिस या नकुलिस को पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। कई जगह पर मैंने स्वयं पढ़ा है, विद्वान कहते हैं कि लकुलिस पाशुपत संप्रदाय के आचार्य थे, संस्थापक नहीं थे, जबकि ये सही नहीं है। सही क्या है? लकुलिस क्या थे? माहेश्वर संप्रदाय के एक आचार्य थे। लकुलिस ने पाशुपत संप्रदाय को बनाया था। और पाशुपत संप्रदाय किसका संप्रदाय है? माहेश्वर संप्रदाय के अंतर्गत ही ये आता है। और माहेश्वर संप्रदाय की चर्चा किसने की है? चीनी यात्री हुएनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में की है। वायु पुराण अध्याय 23 तथा लिंग पुराण अध्याय 24 में कहा गया है कि भगवान शिव लकुलिस नामक भिक्षु के रूप में प्रकट होंगे। किसके रूप में? भिक्षु के रूप में प्रकट होंगे, जो अपने 4 शिष्यों कौरुष्य, गर्ग, मित्र और कुशिका के साथ अपने मत का प्रचार करेंगे। लकुलिस का जन्म आधुनिक गुजरात के नर्मदा नदी के तट के किनारे स्थित करावन गांव में हुआ था। विद्वानों से लेकर इतिहासकार तक मानते हैं कि लकुलिस ने जैन और बौद्धों का विरोध किया था, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, जिसका उल्लेख आगे किया जाएगा। लकुलिस ने जैन और बौद्धों का विरोध नहीं किया था, बल्कि वैदिक लोगों का विरोध किया था। वाद में वैदिक दर्शन वालों ने लकुलिस को बहुत बुरा भला कहा है उनका मत अच्छा नहीं है, उसे नहीं मानना चाहिए। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, तब आपको समझाऊंगा। लकुलिस ने सांख्य दर्शन के सिद्धांतों, हठयोग और तंत्रवाद को विशेष महत्व देकर इनका खूब प्रचार प्रसार किया था। ये बात आपको समझ में आई? लकुलिस ने क्या किया था? सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का प्रचार किया था, हठयोग का किया था, और इसमें तंत्रवाद जो है वो उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ा था। लकुलिस को मूर्तियों में एक मंद बुद्धि वाले पुरुष के ऊपर खड़ा दिखाया जाता है, जो आध्यात्मिक अज्ञान, लालच, कामवासना तथा निरर्थक उपदेशों का प्रतीक माना जाता है। ये है उनका फोटो। नीचे आप देखिए, एक मंद बुद्धि वाला व्यक्ति लेटा हुआ है जिसके ऊपर लकुलिस खड़े हुए हैं। माहेश्वर संप्रदाय को दार्शनिक दृष्टिकोण से भी 4 दर्शनों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पाशुपत दर्शन, जिसका प्रभाव गुजरात और राजपूताना में सबसे ज्यादा था। नंबर 2 शैव दर्शन, इसका प्रभाव तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों में था। नंबर 3 वीर शैव दर्शन, इसका प्रभाव कर्नाटक में था। नंबर 4 स्पंद दर्शन, इसका प्रभाव कश्मीर में था। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है।
पाशुपत संप्रदाय में ब्रह्मचर्य, तप या संन्यास के मार्ग में योगी यौन आग्रहों से इनकार नहीं करता है, बल्कि यौन ऊर्जा को परिवर्तित करता है। इसे प्रजनन और आनंद से दूर अंतर्ज्ञान तथा आनंद की ओर ले जाता है। लकुलिस के मत को मथुरा के भारसेव नागराजाओं और नागपुर के वाकाटक नागराजाओं ने भी स्वीकार किया था। इनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, तब बात करूंगा बहुत ही अच्छे से। इस वीडियो में मैं सिर्फ पाशुपत संप्रदाय के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। नैनार संतों के द्वारा लकुलिस के मत का प्रचार दक्षिण भारत में किया गया। नैनार 63 संतों का एक समूह था, जिसके बारे में हम सब इतिहास में भी पढ़ते हैं। पाशुपत संप्रदाय का मूल पदार्थों कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत पर आधारित है। ये आपको समझना है। कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत इन पे आधारित है। लकुलिस के अनुसार भस्म से सुबह, दोपहर और शाम यानी तीनों समय स्नान करना चाहिए तथा भस्म पर ही सोना चाहिए, ऐसा लकुलिस मानते थे। पाशुपत संप्रदाय को मानने वाले वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथों को नहीं मानते हैं और ना ही उनका आदर करते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पाशुपत संप्रदाय में योग तथा तंत्र को महत्व दिया गया है, जबकि वैष्णव संप्रदाय में भक्ति को महत्व दिया गया है। इसी कारण ये दोनों संप्रदाय एक दूसरे के विरोधी हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि महेश्वर के कुछ उपासक बालों को मुड़ा डालते हैं और कुछ उपासक बालों को बांधकर जटा बनाते हैं, वस्त्रों का त्याग करके दिगंबर रहते हैं और शरीर में भस्म का लेप करते हैं। ये बड़े तपस्वी होते हैं, बड़े कठिन कठिन साधनों से जन्म और मृत्यु के बंधनों से छूटने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा किसने लिखा है? प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा हुआ है। एडिटर से मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट जरूर डाल दें ताकि लोग भी उसे पढ़ सकें। ये है पशुपतिनाथ की मूर्ति। इसे आप लोगों ने सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा। यहाँ पर भी आप देख लीजिए इसे। अब बात करते हैं पाशुपत संप्रदाय के मूल धर्म पर, यानी पाशुपत संप्रदाय किस धर्म का संप्रदाय था उस पे बात करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को ये लगता है कि पाशुपत संप्रदाय का संबंध वैदिक धर्म से है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। ये वो लोग कहते हैं जिन्हें पता ही नहीं है पाशुपत संप्रदाय के बारे में और उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं किया है, इसीलिए वो ऐसा कहते हैं। आजकल हम लोग इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं कि पाशुपत संप्रदाय वैदिक धर्म का संप्रदाय है जिसमें भगवान शिव की आराधना की जाती है, परंतु वास्तव में पाशुपत संप्रदाय वैदिक धर्म का संप्रदाय नहीं है। लकुलिस ने सांख्य दर्शन के सिद्धांतों, हठ योग तथा तंत्रवाद का प्रचार प्रसार किया था। किसका प्रचार प्रसार किया था? सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का, हठ योग का। और जो तंत्रवाद है ये इन्होंने अपनी तरफ से इसमें ऐड किया था, क्योंकि सांख्य दर्शन में तंत्रवाद का कोई महत्व नहीं है। महाभारत में बौद्ध तथा जैनों को असुरों का उत्तराधिकारी तथा कपिल मुनि के सांख्य दर्शन को अवैदिक बतलाया गया है, जो वैदिक धर्म के विरुद्ध था। सांख्य दर्शन को भी ये अपना दर्शन बताते हैं, जबकि वो इनका दर्शन है ही नहीं। एडिटर से मैं कहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया जाए ताकि लोग पढ़ सकें। इसकी चर्चा मैंने एक वीडियो में और की थी। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये बात जरूर याद होगी। वेदांत दर्शन ब्रह्मा सूत्र के अनुसार पशुपति मत को मानने वालों की जो कल्पना है वो बड़ी विचित्र है। इनके मत में तत्वों की कल्पना वेद विरोधी है, यानी वेदों को ये लोग नहीं मानते हैं, तथा मुक्ति के साधन भी ये लोग वेद विरुद्ध ही मानते हैं। उनका कथन है कि कंठी, रुचिका, कुंडल, जटा, भस्म और उपनयन ये 6 मुद्राएं हैं। इनके द्वारा जो अपने शरीर को मुद्रित अथवा चिन्हित कर लेता है वह इस संसार में पुनः जन्म धारण नहीं करता है। ऐसा कौन मानता है? पशुपति मत वाले मानते हैं। हाथ में रुद्राक्ष
कंकड़ पहनना, मस्तक पर जटा धारण करना, मुर्दे की खोपड़ी लिए रहना तथा शरीर में चिता की भस्म लगाना, इन सब से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त वे महेश्वर को केवल निमित्त कारण तथा प्रधान को उपादान कारण मानते हैं। ये सभी बातें युक्ति संगत नहीं है, इसीलिए यह मत मानने योग्य नहीं है। ऐसा किसने कहा है? वेदांत दर्शन वालों ने कहा है। अब वेदांत दर्शन वाले किसका विरोध कर रहे हैं? पाशुपत संप्रदाय का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाशुपत संप्रदाय वाले वेदों को नहीं मानते हैं, इसीलिए कर रहे हैं। आपको पढ़ना है ये चीज तो मैं एडिटर से कहूंगा कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट जरूर डाल दें ताकि आप लोग पढ़ लें। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो वेदांत दर्शन ब्रह्मा सूत्र खोलें जो गीता प्रेस गोरखपुर से है, उसके पेज नंबर 199 से 202 तक पढ़ें, आपको ये जानकारी जरूर मिलेगी। एक भी शब्द मैंने अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है, जैसा वहां पे लिखा था वैसा ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोगों के अंदर जानते हो सबसे बड़ी कमी क्या है? कि अपने ही धर्म के ग्रंथों को पढ़ते नहीं हो। आपको जो बताया वही आपने स्वीकार कर लिया। किसका है, क्यों है, ये आप लोग नहीं जानना चाहते हैं। और जब आपको ये कोई दूसरा व्यक्ति बताता है तो आप उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। आज तक आप लोगों ने इतिहास में यही तो पढ़ा था कि पाशुपत संप्रदाय किसका संप्रदाय है? वो वैदिक धर्म का संप्रदाय है। लेकिन पाशुपत संप्रदाय वाले वेदों को मानते नहीं थे, बल्कि सीधा सीधा विरोध करते थे। इसीलिए वैदिक दर्शन वालों ने उनका खुल के विरोध किया था और ये भी कहा था कि इनका जो मत है वो मानने योग्य नहीं है। और आजकल हम क्या पढ़ते हैं कि पाशुपत संप्रदाय वालों ने किसका विरोध किया था? बौद्ध और जैनों का विरोध किया था। यानी उल्टा हमको पढ़ाया जाता है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि हमारा जो इतिहास है बहुत सोच समझ के लिखा गया है ताकि लोगों के अंदर गलत मैसेज जाए। जितने भी मैं उदाहरण दे रहा हूं उन्हें आप खुद भी पढ़ सकते हो। आधुनिक तमिल परंपरा में यही मान्यता है कि भगवान शिव ने अगस्त मुनि को तमिल सिखाई थी। तमिल बौद्ध ग्रंथ विरासोलियम, जिसके रचनाकार बुद्ध मित्र थे, के अनुसार अगस्त मुनि ने बोधिसत्व अवलोकितेश्वर से तमिल सीखी थी। और मैं कई बार आपको ये बता चुका हूं कि अवलोकितेश्वर को क्या कहा जाता है? शिव कहा जाता है। प्रमाण देखना है, ये रहा वो प्रमाण। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग का यात्रा विवरण आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। पेज नंबर 390 पर देखिए क्या लिखा है। मलयगिरी के पूर्व में पोतलक पहाड़ है। इस पहाड़ के दर्रे बड़े भयानक हैं। इसके करारे और घाटियां ऊंची नीची हैं। पहाड़ की चोटी पर एक झील है जिसका जल दर्पण के समान निर्मल है। एक विवर में से एक बड़ी नदी बहती है जो कोई 20 फेरों में पहाड़ को लपेटती हुई दक्षिणी समुद्र में जाकर मिल गई है। झील के निकट ही देवताओं की चट्टानी गुफा है। इस स्थान पर अवलोकितेश्वर किसी स्थान से किसी स्थान को आते जाते हुए विश्राम किया करते थे। कौन? अवलोकितेश्वर विश्राम किया करते थे। जिन लोगों को बोधिसत्व के दर्शनों की इच्छा होती है वही लोग अपनी जान की परवाह न करके पहाड़ पर चढ़ते हैं। मार्ग में जल को लांघते हुए भय और कष्टों का सामना करते हुए बहुत ही थोड़े से साहसी पुरुष ऐसे होते हैं जो चोटी तक पहुंच पाते हैं। इसके अतिरिक्त इन लोगों के भी जो पहाड़ के नीचे ही रहकर बहुत श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते हैं और दर्शनों के अभिलाषी होते हैं, सामने कभी कभी अवलोकितेश्वर देव के रूप में और कभी कभी पाशुपत के रूप में प्रकट होकर लाभदायक शब्दों में उपदेश देते हैं। किसके रूप में? पाशुपत के रूप में, जिनको सुनकर वे लोग अपनी कामना के अनुसार वांछित फल को प्राप्त करते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि पाशुपत किसको कहा गया है या पशुपति किसको कहा गया है? अवलोकितेश्वर को कहा गया है। अवलोकितेश्वर की सबसे ज्यादा मान्यता कहाँ है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा में। वहां पर वो एक बोधिसत्व के रूप में पूजे जाते हैं। अब आपको समझ में आया। आपके पास प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसोंग का यात्रा विवरण होगा,
उसके पेज नंबर 390 पे ये लिखा हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम पे जाइए, वहां पर इस बुक की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप इसे खरीद सकते हैं और स्वयं पढ़ सकते हैं। इसीलिए तो मैं बार बार ये कहता हूं कि आज जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, वैदिक कहते हैं, ये कोई और नहीं है, ये महायान वाले ही हैं। हिमाचल प्रदेश के त्रिलोकनाथ मंदिर में चले जाइए, वहां पे अवलोकितेश्वर बैठे हुए हैं, उनकी पूजा त्रिलोकनाथ के रूप में वहां पे की जाती है और उनके सिर पर बुद्धा बैठे हुए हैं। अभी भी वो मूर्ति है वहां पे, और वहां पर एक आपको लेख भी मिल जाएगा, उसे भी पढ़ लेना। और वो मंदिर किसने बनवाया था? एक राणा शासक थे, उन्होंने बनवाया था 10वीं शताब्दी में। ये धार्मिक लोग जनता को इतना भ्रमित करते हैं कि जनता कभी सही इतिहास को जान न सके। धार्मिक लोगों के साथ साथ ये इतिहासकार भी उनके गिरोह में शामिल हैं। कुछ इतिहासकार सच्चाई लिखते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, 2-4 ही हैं ऐसे इतिहासकार जो सच को लिखते हैं, वरना अधिकतर इतिहासकार लीपापोती करने में ज्यादा खुश होते हैं। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश थे। और लकुलिश किसके आचार्य थे? माहेश्वर संप्रदाय के एक आचार्य थे। बाद में उन्होंने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की। किसके नाम से की? पशुपति के नाम से की। पशुपति कौन? अवलोकितेश्वरा। उन्हें ही पशुपति कहा जाता है क्योंकि वो बुद्ध की करुणा का प्रतीक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में जितने भी बोधिसत्व हुए, उन सभी बोधिसत्वों में सबसे ताकतवर अवलोकितेश्वरा को ही माना जाता है। लकुलिश, जिसने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की, उन्होंने क्या किया था कि सांख्य दर्शन जो था उसके सिद्धांतों, हठ योग और इसमें उन्होंने अपनी तरफ से तंत्रवाद को शामिल कर दिया था। उसी का मिला जुला रूप है ये पाशुपत संप्रदाय। आज जिन लोगों को हम अघोरी कहते हैं, जो मुर्दों की खोपड़ियां लेके घूमते हैं, वो कोई और नहीं है, पाशुपत संप्रदाय वाले ही हैं। ये चिता की राख अपने शरीर पे मलते हैं, उसी चिता की राख में सोते हैं। इसी कारण वेदांत दर्शन वालों ने इन्हें बहुत ही बुरा भला कहा है। और आजकल कुछ लोगों ने क्या किया है कि जो प्राचीन दर्शन हुए उनको अपना बना लो, ये धंधा शुरू कर दिया है। कैसे उन्हें अपना बनाना है? उनके ग्रंथों को ले आओ और उन्हें थोड़ा सा परिवर्तित कर दो और अपना बना लो। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में एक बोधिसत्व है जिसका नाम है अवलोकितेश्वर। उसी अवलोकितेश्वर को वैदिक लोग क्या कहते हैं? भगवान शिव ये कहते हैं। देवता एक ही है, दोनों धर्मों में उसकी मान्यता है। पाशुपत संप्रदाय में जिस देवता को आराध्य माना जाता है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अवलोकितेश्वर है, जो एक बोधिसत्व है, उसे माना जाता है। लेकिन लकुलिश ने सांख्य दर्शन के सिद्धांतों, हठ योग और तंत्रवाद को प्रचारित किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सांख्य दर्शन एक स्वतंत्र दर्शन था, वो किसी धर्म का दर्शन नहीं था। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। मैं तिब्बती ग्रंथों का अध्ययन करने जाता हूँ, वहां पे कई लोग मुझे मिलते हैं, बड़े बड़े तिलकधारी। अभी भी मुझे मिले थे, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। जब मैं उनसे पूछता हूं कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो जानते हो वो क्या कहते हैं? अपने पूर्वजों का इतिहास ढूंढने आए हैं। मैं भी पूछ लेता हूं कि आपके पूर्वज बौद्ध थे, तो हंस के चले जाते हैं। ये जनता को नहीं बताना चाहते, बल्कि खुद जानते हैं कि वास्तव में क्या है। इस वीडियो में मैंने ऐसी जानकारी आपको दी है जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। मेरे वीडियो थोड़े लेट आते हैं, लेकिन जानकारी उनमें ऐसी होती है जो आपने कभी ना तो पढ़ी होती है और ना ही सुनी होती है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।